टिक न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के दावेदारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस जंग के मैदान पर नीतीश कुमार खुलकर उतरने के लिए तैयार थे। दिल्ली में लाल किला में झंडे फहराने का सपना नीतीश ने देखा, लेकिन लालू ने कहा बहुत लंबा समय लगेगा नीतीश को सीएम से पीएम तक का सफर तय करने में। इस बीच आपको बता दें कि मायावती और अखिलेश का नाम भी प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर दर्ज हो रहा है। जी हाँ, बिगड़ रहा है सीएम नीतीश कुमार का खेल। तेजस्वी को अपना सीएम पद सौंपने के लिए नीतीश मन ही मन में राजी हो चुके हैं, लेकिन राजद के साथ जेडीयू के गठबंधन के पीछे का मंशा 2024 का लोकसभा चुनाव था। ऐसे में इन सब के बीच आपको बताना चाहेंगे कि यूपी से दो और दावेदार के नाम सामने आने पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। क्या अखिलेश के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जेडीयू का गठबंधन को लेकर मंशा नीतीश को ही नुकसान पहुंचाएगा? मायावती अखिलेश के फैसले तो ऐसे ही हैं। दरअसल सपा ने अखिलेश तो बसपा ने मायावती का नाम उछाला है पीएम पद के लिए। कि सीएम पद के लिए भी विधानसभा चुनाव में इस बार यूपी में हार गए, वो पीएम बनने के ख्वाब देखेंगे। सोचिए सियासत कहाँ किस ओर जा रही है, जरा जान लीजिए आप। विपक्ष के तौर पर पीएम पद के लिए मजबूत दावेदार बिहार के सीएम नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने का काम यूपी बिहार चुनावी सरगर्मी के बीच अखिलेश और मायावती ही कर रहे हैं। तो आप सबको बताना चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव का नाम उछाला है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने मायावती को अच्छा दावेदार बताया है। इस बीच राष्ट्रीय सम्मेलन में सपा को वरिष्ठ नेता रविदास मेहत्रा ने कहा, देश में गैर भाजपा सरकार बने, सपा सबसे बड़ी पार्टी बने, अखिलेश प्रधानमंत्री पद पर आए। अखिलेश ने उनकी बातों के संदर्भ में ये भी कह दिया कि इतना बड़ा सपना दिखा दिया गया है तो सपना जरूर देखते हैं किसी तरह भाजपा सरकार सत्ता से बाहर हो। तो ऐसे में सपा सांसद हसन ने कहा अखिलेश को पीएम पद के लिए उपयुक्त दावेदार बताना जरूरी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने भी यही बात दोहराई जो रविदास मेहरोत्रा ने दोहराई अखिलेश के लिए। वहीं बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी ने बयान जारी करते हुए कहा मायावती को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना जरूरी है। बसपा तीसरे मोर्चे में शामिल होने के लिए तैयार है। धर्मवीर चौधरी ने इसके पीछे कुछ दलीलें भी दी और इस वक्त विपक्ष में नीतीश कुमार सहित कई नेता आगे बढ़ रहे हैं। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।